गुणों को, अपने आत्मा के जो गुण थे उनका स्वयं उपयोग नहीं कर पाया और अय्यासी में चला गया, सुख मौज मस्ती में चला गया। परिणाम ये हुआ कि उसके जितने गुण हैं आधे गुणों पर तो पुद्गल ने कब्जा कर लिया और आधे गुण से अपन को काम चलाना पड़ रहा है। आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि तो वह है कि हमें जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, कई बेटे ऐसे होते हैं कि माँ बाप इतना कमा के रख जाते हैं, पूरी जिंदगी भर भी खाए तो कम नहीं पड़े, लेकिन कोई व्यसन आ जाता है, कोई बुराई आ जाती है और वो बुराई व व्यसन के कारण से वो खुद संपत्तिमान होकर के संपत्ति से हीन हो जाता है। अपनी आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, अनंतानंत शक्तियां इस आत्मा में विद्यमान हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, कसायों की, राग द्वेष की, कि वो बुराइयों के कारण से वो संपत्ति सब नष्ट हो जाती है और हमारे पास मात्र बचता है वह जिससे हमारी खुद की जिंदगी नहीं चल पाती। हर व्यक्ति यहां जितने बैठे हैं, हमने सब कल कहा था, सब लुटे हुए लुटा करके बैठे, सब ने अपनी अपनी संपत्ति को कर्मों के हवाले कर दिया। अब क्षयोपशम से हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं और क्षयोपशम में भी कोई भरोसा नहीं, इतना छोटा क्षयोपशम है कि हम यही नहीं कह सकते कि सुबह हम जैसे उठे हैं शाम तक वैसे ही हम हंसते रहेंगे। शाम को हम सोए हैं तो सुबह भी हंसते हुए उठेंगे, ये भी नहीं कह सकते। जाने क्या हमारी जिंदगी है कि हमारी एक दिन की जिंदगी भी हमारे हाथ में नहीं है। हम पर की कठपुतली बन गए, पर से हमें समझौता करना पड़ रहा है। क्यों? पर के साथ हमारे लिए ऐसा समझौता जो सर्वशक्ति संपन्न होकर के भी समझौता करना पड़ रहा है। हम अपने दिन को अपने पूर्ण रूप से घोषित नहीं कर सकते कि आज का दिन मेरे हाथ में है। कल कहा था हमने प्रातःकाल, आपको समझाने के लिए मात्र 1 मिनट तुम्हारे पास है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी उम्र बस 1 मिनट समझो। शास्त्रों में तो एक समय लिखा है। ये आंखें अभी अपनी देख रही हैं, दूसरे क्षण ये देखने लायक रहेंगी कि नहीं रहेंगी कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। आंखों वाला गाड़ी में बैठता है, एक्सीडेंट होता है, आंखें खत्म हो जाती है कान खत्म हो जाते हैं। जो कुछ भी अपने पास वैभव है बस आज है, अभी है, प्रेजेंट में है। दूसरे क्षण का तो कोई भरोसा ही नहीं है। चाहे वो धन दौलत हो, चाहे परिवार हो, चाहे अपनी जिंदगी का कोई भी पुण्य हो, एक क्षण मात्र में सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्षण मात्र में हमारे लिए, क्योंकि कौन व्यक्ति किस समय इतना लोन हमने ले रखा है कि किसी भी और सबसे ले रखा है। कौन सा बैंक कुर्की करने आ जाए कह नहीं सकते। जो कुछ भी अपने पास है सब लोन पर है। इस कलयुग में, पंचम काल में सब लोन पर है। इतना लोन ले चुका है, हर व्यक्ति से लोन लेखा है, सबके कर्जे अपने ऊपर हैं, सबके। ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसका कर्जा अपने ऊपर नहीं हो।
श्वासें हमने एक दिन गिनाया था। अपनी इन हवाओं का कर्जा अपने ऊपर है, क्योंकि हमें हमेशा हवाओं ने ऑक्सीजन दी और हमने उनको गंदा किया। जल पर हमारे ऊपर कर्जा है, जल ने हमारा सहयोग किया और कितने लोगों ने जल के ऊपर उपकार किया। जल का कर्जा है। किसी भी क्षण तुम्हारी ऐसी स्थिति आ सकती है कि तुम पानी पीने लायक नहीं रहो। पानी सामने रखा है, प्लेन एमरेज हो गया, कामा में चले गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी XYZ, पानी की बूंद पीने लायक नहीं रहोगे तुम। ऐसा एक क्षण में परिवर्तित हो सकता है। क्यों? हमने कभी भी पानी के ऊपर उपकार नहीं किया, उसने हमारे ऊपर सदा किया। इसलिए मैंने कल परसों कहा था कि मैं अभिषेक के लिए तुमसे इसलिए नहीं कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं कि भगवान का अभिषेक करो कि तुम भगवान बन जाओगे। वो तो तुम्हारी औकात है ही नहीं, वो तो तुम्हारी औकात है ही नहीं। तुम्हारे भाव ही नहीं होते कि मैं भगवान के पास भगवान बनने के लिए जाऊं। भगवान बनने के लिए कौन कितने लोग अभिषेक करते हैं, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ता हूं। क्यों? कि मेरी भावना है कि जो मेरा भक्त है वो कम से कम जब तक संसार में है एक एक बूंद पानी को न तरसे, पानी का ऋण न होवे। बस इतनी सी भावना है, एक करुणा है। तुम लोग समझते हो महाराज मुझे धर्मात्मा बना रहे हैं, नहीं। लोग मुझे भगवान के पास भेजकर धर्मात्मा बना रहे हैं, नहीं। वो तो भावना है ही, लेकिन उस भावना में सफल नहीं होता हूं तो इतना भाव आता है कि इसकी कभी ऐसी दशा नहीं आ जाए कि इसको पानी की कुड़की, पानी के बैंक का ऋण इतना हो जाए कि पानी तुझे एक बूंद देना भी अब बंद कर दे। 2 दिन पहले कही थी ना मैंने बात कि ऐसी जिंदगी मत करना, क्योंकि कोई भी दुकान, कोई भी बैंक नया उधार कब देगी? बोलो। जब पुराना तो चुकाओ नहीं। जिसका लिया आज तक नहीं दिया, तुम्हारा क्या खाके भग जाएंगे? क्या बात। ऐसे दिन मत आने देना महानुभाव कि पानी को घोषणा करना पड़े तुम्हारे लिए अब एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें इतना दे चुके हैं कि उसका ब्याज भी तुमने नहीं भर पाए। तुमने क्या किया है अपनी जिंदगी में? कभी यदि जल का बैंक, जल तुमसे पूछे मैंने तुम्हें क्या दिया, बोलो जल ने तुम्हें क्या दिया? क्या इस उपकार का वर्णन कर पाओगे? जल, पानी की बात कर रहा हूं। पानी ने तुम्हारी जिंदगी में क्या दिया, क्या इसका वर्णन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या नहीं दिया पानी ने? आज एक दिन पानी नहीं मिलता है तो हालत क्या हो जाती है। घंटे भर पानी नहीं मिले प्यास में तो क्या हालत हो जाती है। इतना पानी ने अपने ऊपर उपकार किया, इतना उपकार किया। अब पानी एक जवाब पूछ रहा है कि तुमने मेरे ऊपर क्या उपकार किया। बस इतना सा जवाब चाहिए। ब्याज के लायक बता दो, कम से कम वो ऋण लेने वाला सेठ से ये तो कह सकता है कि सेठ जी आपने मुझे ऋण दिया था, लेकिन मैंने भी आपको ब्याज दिया है। मैंने भी आपको ब्याज दिया, कोई एहसान नहीं किया। लेकिन तुम्हारा जल रूपी सेठ पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें इतना दिया, तुमने मुझे क्या दिया, उसका हिसाब बताओ। जल के ऊपर किसने कितना उपकार किया? जल के ऊपर कम से कम
जल रूपी बैंक जब तुम्हारे ऊपर ऋण वापस मांगने आवे तो कम से कम तुम इतना कह सको कि ऋण तो वापस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ब्याज लेके दिए देता हूं। और जल का ब्याज क्या है? कह सको, जल तूने मुझे जिंदगी दी, जीवन दिया, सब कुछ दिया, मैंने भी तेरे ऊपर उपकार किया। बोले क्या किया? मैंने तुझे भगवान के सिर पर ढालकर गंधोदक बनाया, ये उपकार किया तेरे ऊपर। इतना यदि तुम कह सके, मरने के बाद जब फैसला हो रहा होगा अदालत में, जल की अदालत में आपको खड़े किया जाएगा, सब अदालतों में जाना पड़ेगा आपको, सब अदालतें, इतने केस है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने इतना यूज किया है इस सृष्टि को, इतना यूज किया है, इतना शोषण किया है कि आपके ऊपर धाराओं पर धाराएं लगी हैं। और जल की अदालत में जब खड़े होकर करोगे, बहस होगी, क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? जवाब दो, तुमने क्या किया इस जल का। और जल उस समय घोषणा करेगा, कोर्ट से आर्डर होगा, इसको एक बूंद भी पानी नहीं दी जाए, नरकों में कौन लोग गए? सागर के समान पानी पी जाएं तो भी प्यास नहीं बुझती है। 33 सागर वर्ष तक एक बूंद पानी की नहीं मिलती है। प्यास कितनी है? सागर पी जाए तो प्यास नहीं बुझे, और एक बूंद नहीं मिलती। ये किसके लिए है? ये जल की अदालत में इनको सजा घोषित की गई है, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाए, इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। और मेरा एक ही भाव रहता है, मेरा भक्त कम से कम अदालत में जाकर एक बोलने लायक तो कहे। और जैसे ही तुमने ये बोल दिया, मैंने जल का बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन बस 24 घंटे में एक बार मैंने जल को भगवान के सिर पर ढाला, गुरु के चरणों में ढाला, मैंने गुरु की अंजलि में दिया, ये उपकार किया है, उसी समय तुरंत कहेगा अदालत इतने में ही तुम्हारे लिए बरी कर देगी, जाओ इसे ऐसी दशा प्राप्त की जाए कि जल नहीं, इसके गले में अमृत की थैली लटका दी जाए। जो देवता बनते हैं ना, ये कौन बनते? यही जीव बनते हैं। इनके गले में अमृत होता है, वो पानी प्यास पानी नहीं पीते, अमृत होता है, अमृत झर जाता है। बस कैसे? कि उनकी अदालत में खड़े होने पर उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में कभी भी बिना भगवान के अभिषेक किए बिना, भगवान के सिर पर जल ढाले बिना कभी भी मैंने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। पहले जल को पवित्र बनाया, फिर मैंने पिया है। मेरी अनुकूलता में जब भी मैंने देखा, मैंने जल को पहले बाद में। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि लोगों को ये नियम होते हैं कई लोगों के, मैं भगवान के अभिषेक के बिना पानी भी नहीं पीऊंगा। ये है अमृत को पाने का कला, ये है अमृत पाने की कला। अब फैसला आपको करना है। मैं तो तुम्हारे लिए इस सृष्टि के कानून बताए दिए देता हूं। जिन जिन लोगों ने जिंदगी भर जल का दुरुपयोग किया, अपने उपयोग में लिया, और कभी जल के साथ कोई अच्छा कार्य नहीं किया, वे कान खोल के सुने, तुम्हारी जल की अदालत में तुम्हें हारना है। और तुमने यदि इतना कर लिया तो उसके अलावा और कोई महाराज उपकार? क्या कभी किसी प्यासे को एक लोटा पानी पिलाया? पानी तुमने अपने लिए भरा था और एक प्यासा आने पर उसको दे दिया। क्या कभी किसी प्यासे को पानी देने का भाव किया? नहीं किया। प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जल देवता का, जल सरकार का वकील प्रश्न पूछ रहा है
साहब मैंने अभिषेक तो नहीं किया, मंदिर तो नहीं गया, ये तो मैं नहीं कर पाया, मेरी समझ में नहीं आया, मुझे मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, मेरे कर्मों का उधर दुनिया भर की बातें आप बता सकते हो। तो प्रश्न पूछेगा क्या आपने कभी अपने जल में से किसी प्यासे को जल पिलाया? कभी पिलाया किसी राहगीर को, किसी प्यासे को जल? बोले साहब ये भी नहीं पिलाया। अभी दुनिया में कितने लोग होंगे जिन्होंने कहो अपनी जिंदगी में कभी प्यासे को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया होगा। बल्कि ऐसे निकृष्ट लोग जरूर होंगे, दुनिया की बात तो क्या कहें, जिन्होंने अपनी जिंदगी में माँ बाप को भी एक गिलास पानी नहीं दिया होगा। ऐसे निकृष्ट मिल जाएंगे। तुमने किसी को नहीं पिलाया, नहीं पिलाया। कभी मुनिराज की अंजलि में पानी नहीं दिया? बोले नहीं दिया। तीसरा प्रश्न पूछते हैं क्या कभी तुमने गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों के लिए कोई परिंदा लटकाया क्या? परिंदे बोलते, क्या बोलते? वो लटका कबूतर। क्या कभी रखा है आपने प्यासों के लिए? पशु पक्षी हैं, वो कहां जाए पानी पीने? कभी आया भाव कितनी गर्मी पड़ी है? सबसे ज्यादा कोई संकट आता है तो पशुओं पे आता है। महाराष्ट्र में बाढ़ आई, मनुष्यों को तो सबने संभाल लिया, सबने रोटी पानी दे दी, लेकिन पशुओं की जो हाल हुए वो बड़े दर्दनाक थे। पशुओं के जो हाल थे बड़े दर्दनाक थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तुम्हारे लिए तो फिर भी सरकार, तुम खुद अपने घरों को एसी, पंखा, कूलर कैसे ही क्या नहीं करके वातावरण को ठंडा कर लेते। सरकार सड़कों पर पानी छिड़क देती है, लेकिन जो पशु पक्षियों की हाल होते हैं, कितने पशु जंगलों में, क्या कभी किसी जंगल में जाकर के एक प्याऊ खोली आपने? खेली, खेली बोलते हैं, खेली बोलते हैं कि यहां पर जंगल आएगा, जंगल में कोई आएगा जानवर, वो प्यास से न मर जाए। आचार्य महाराज एक बार तारंगा गए थे, बहुत पहले की घटना है, 20-25 साल पहले। वहां पर जब जंगल देखा तो पूरे जंगल में पानी नहीं था, दूर दूर तक तालाब वगैरह नहीं थे, रेगिस्तान है, बालू है। और आचार्य जी को पता चला कि यहां शेर रात में घूमता है, पानी के लिए घूमता है। तो आचार्य जी ने क्षेत्र बनाने के पहले एक जंगल में एक खेली बनवाई जिसका नाम रहा मैत्री खेली। शेरों के लिए, जानवरों, मांस शेर के लिए बनाई थी मैत्री। और उसका नाम क्या दिया? शेर भी आगे पढ़े कि कोई मेरे से भी मित्रता करने वाला है। शेर से कौन मित्रता करता? सड़क के किनारे देखना, वो आज भी बनी है। जब मैं गया तो मुझे भी शेर का रात में दिखता तो नहीं, लेकिन आवाज आई इसलिए दिखा कि वो पानी पीने वहां आता है। तो क्या कभी ऐसा परिणाम आया कि हम एक जंगल में, एक किसी स्थान पर एक ऐसी प्याऊ बना दें जिनको कहीं पानी नहीं मिले, वे जंगल के जानवर पानी पी सके? इस प्रश्न का जवाब कितने लोगों के पास है? 3 जवाब मैंने पूछ लिए, 3-4। पहला तो तुमने अपने किसी इष्ट देव को कभी जल चढ़ाया? किसी गुरु की अंजलि में जल दिया? नहीं। तीसरा पूछा क्या कभी आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया अपने पानी में से? नहीं। तीसरा प्रश्न था कि परिंदा आदि कहीं पशु पक्षियों के लिए खेली आदि बनाई कभी? भाव किया कि नहीं, हम उनके लिए भी पानी देंगे जो पानी नहीं भर सकते हैं, जो कुएं में नहीं उतर सकते हैं, पानी इतना है। कभी परिणाम भी किया हो, भाव भी किया हो?
तो भी आपको कोर्ट की अदालत में, जल की अदालत में आपको बरी कर दिया जाएगा कि तुमने कोई परोपकार किया। चलो ये भी नहीं किया, इसमें कितने लोग मान लें? किसमें कितने मान लें? देवता के संबंध में कितने मान लें परसेंटेज इस सारी 7 अरब की जनता में? 1%, 2%, 10%। चलो प्यासों के लिए पानी पिलाने वाले लोग कितने प्याऊ खोल देते हैं कि हम प्यासे को पानी पिलाएंगे। अपने घर के बाहर कौन एक मटका रखता है जो राहगीर निकले वो पानी पीकर जाएगा? इनमें भी बहुत कम लोग होते हैं। हर घर के बाहर एक पवित्र मटका होना चाहिए। जो व्यक्ति कोई भी आकर तुम्हारे दरवाजे से निकले, दरवाजे से कोई व्यक्ति प्यासा निकल रहा है, समझ लेना वो तुम्हें अभिशाप देता हुआ, अपने आप वो दे नहीं रहा अभिशाप, लगती है। तुम्हारे घर में पानी है और प्यासा दरवाजे से निकल गया, नहीं, बाहर दरवाजे पर मटका रखो, शुद्ध मटका रखो, शुद्ध पानी रखो। जैनी है तो लिखे छना पानी यहां मिलता है। हाँ, जैनी के दरवाजे, जैनी प्यासा चला गया इसलिए कि अब वो होटल में पिएगा नहीं। जैसे वो होटल में लिखा रहता ना, मारवाड़ी होटल, अरे मैंने कही मारवाड़ी क्यों? तो उसके नीचे लिखा है चूरमा बाटी यहां मिलती है। मैंने कही समझ में आ गई बात। अरे मैंने कही होटल ही लिख देता, मारवाड़ी होटल क्यों लिख रहा भला आदमी? पंजाबी ढाबा, मैंने कहा अरे ढाबा ही लिख दे भाई, पंजाबी क्यों लिख रहा है? वो अपने व्यक्तियों को आकर्षित करता है। क्या किसी घर के सामने मिल सकता है? यहां शुद्ध पानी कुएं का मिलता है, छना पानी इसमें भरा हुआ है, छन्ना भी रखा है, लोटा भी रखा है। कभी ऐसे धर्मात्मा को पानी पिलाया जो इसलिए पानी नहीं पी रहा है कहीं क्योंकि होटल के पानी का त्याग है, इसलिए पानी नहीं पी रहा है कि उसके पास छन्ना नहीं है, इसलिए पानी नहीं पी पा रहा है कि वो हर स्थान का गंदा पानी नहीं पी सकता है। क्या नगर में कोई भाव करता है कि शुद्ध पानी यहां मिलता है, शोला का शुद्ध पानी मिलता है? क्या कभी ऐसे परिणाम आए? नहीं आए। चलो जो तुम प्याऊ खोलते हो उसमें कभी कहा कि आज गर्मी बहुत है, राहगीरों के पानी के लिए इस प्याऊ का एक मटके का भागीदार मैं बनता हूं, मेरी तरफ से एक मटका यहां प्रतिदिन पानी रखा जाएगा? कोई जवाब नहीं। 2-5% दे पाएंगे जवाब। क्या कभी, चलो एक आखिरी प्रश्न करता हूं, मैं जल की अदालत के प्रश्न बता रहा हूं, क्या तुमने कभी, आखिरी प्रश्न है, इसके बाद सजा घोषित होना है। ये अदालत कल सुबह से लगी हुई है, कल भी अदालत की प्रसंग आया था। कल जैनियों की अदालत थी, आज सारी दुनिया की जनरल अदालत, लोक अदालत। हाँ, कुछ कोई विशेष केस होते हैं उनकी अदालत अलग होती और एक लोक अदालत, लोक अदालत। हाँ, लोक अदालत। क्या कभी किसी सूखी पेड़ को एक लोटा पानी देने का भाव किया है क्या? किसी एक सूखे पेड़ को, एक पेड़ सूख रहा है जो पानी तक नहीं जा सकता और पानी इतना कम है कि उसके पास तक नहीं आ सकता, पानी उसके पास जा नहीं सकता और पेड़ पानी तक जा नहीं सकता। तुम बीच के मेडिटर बन जाओ कि इस पेड़ को पानी चाहिए है और पानी है, पानी आएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, मैं बीज का बन करके एक तमड़ी भर के लाता हूं, ये पेड़ तुझे मैं प्रतिदिन दूंगा, सूखने नहीं दूंगा। एक नियम ले लो कि एक पेड़ मैं जिंदा रखूंगा, पानी के कारण नहीं सूखने दूंगा। और एक पेड़ तुमने पानी कारण जिंदा रख दिया, इस जल की अदालत में तुम्हें बरी कर दिया जाएगा। एक पेड़ जिंदा रखना कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। हर व्यक्ति
ये नगर गांव में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, हर व्यक्ति मात्र एक पेड़ को पानी देने का संकल्प कर ले। वो गमलों के पानी नहीं जो तुम 100 पीस को रख दे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, नहीं तो तुम तुलसी का पेड़ लगा लो महाराज साहब, डाल दूंगा, वो नहीं। वो तो तुम्हारा धर्म है, वो तो तुम्हारी आस्था है, वो तो तुम्हारा शौक है। दो चीजें है ना, गमले में पेड़ में पानी क्यों दे रहे हो? वो तो तुम्हारा शौक है, स्वार्थ है। बढ़िया सजा है ना गार्डन, गार्डन के पानी को नहीं लिया जाएगा। गार्डन के लिए तो तुम खूब दे दोगे, बढ़िया ओवर दे दोगे, चाहे भली वो जरूरत ना हो। एक ऐसे पेड़ को जिंदगी में ले लो जो कोई भी किसी का पेड़ नहीं है, कोई पानी नहीं देने वाला। ऐसे पेड़ को एक व्यक्ति यदि प्रतिदिन 1 लोटा पानी देता है तो मैं तुम्हारा वकील बनकर तुम्हें जल की अदालत से बरी करा के लाऊंगा, और तुम्हारे लिए तुमने कितना जिंदगी में जल लिया है मैं कराऊंगा वकालत, मैं करूंगा वकाल। तुम्हें बस एक नियम देना है, महाराज मैंने और कोई पुण्य तो नहीं किया जल का, लेकिन प्रतिदिन मैं उठ करके, एक वृक्ष है गांव के बाहर, गांव के पास में सूख रहा है, मैंने उसको जिंदा किया है, पानी देकर जिंदा किया है। क्या ये जवाब कितने % लोग दे पाएंगे? बोलो, कितने % लोग दे पाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पेड़ को भी पानी दिया है जो सूख रहा था? पानी के अभाव में भी पेड़ सूखते हैं कि नहीं सूखते? आप एक पेड़ ले लीजिए गोद, एक पेड़ ले लीजिए गोद कि इसको मैं अपनी जिंदगी में कभी सूखने नहीं दूंगा, और ये पेड़ मेरे बगीचे का नहीं है, इस पेड़ से मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये पेड़ सार्वजनिक है, जो सबके काम आता है, जो सबके लिए है। ऐसे पेड़ को कभी पानी देने का प्रयास करना। इतना भी उपकार यदि आप जल का कर दो तो जल कहता है मैं इसको सारी जिंदगी इसकी सेवा करूंगा, सारी जिंदगी इसके सामने पानी दूंगा, बस एक बार मेरे द्वारा कोई ऐसा उपकार कर दे जो उपकार मैं भी नहीं कर पाऊं, वो उपकार तेरे द्वारा हो जाए। नहीं, लो अब अदालत से सजा घोषित हो रही है। जिसने ये 5 कार्य नहीं किए, इस तपोदय क्षेत्र की भूमि से जल की अदालत के फरमान जारी कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में मनुष्य भी बन जाओगे, ऐसी बीमारी आएगी, दुर्गति में पड़े तो ऐसे स्थान पर जाओगे जहां एक एक बूंद पानी को तड़प तड़प के मरोगे, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पर जल का ऋण है। सब शास्त्रों को यही सार है, ऋण लेकर मत मरना। भूखे मरने में आपत्ति नहीं है, प्यासे मरने में आपत्ति नहीं है, ऋण लेकर मरने में आपत्ति है। शास्त्रों की भाषा थोड़ी कठिन होती है, उस भाषा में तुम्हें समझाऊं तो समझोगे नहीं, इसलिए आजकल मैं शास्त्रों की बात को तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं। ये ऋण वाली अदालत वाली बात तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी। हम कर्मों की बात करें, भगवान के दरबार की बात करें तो वो महाराज जी पता नहीं क्या है। अदालतें तुम रोज को देखते हो, गवाह चाहिए, वहां स्पष्टीकरण चाहिए, और अदालत मौका देती है। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं कहना है, मत कहो, वो से तो। इसलिए मैंने आपको आज 5 काम बताए। अपनी जिंदगी में कम से कम इतने असमर्थ मत बन जाओ, इतने कम से कम अभिशाप लेके मत मरो कि एक बूंद पानी को तरस जाओ। क्यों संपत्ति लुट रही है तुम्हारी? तुम इतने अय्यासी हो गए। एक बहुत छोटा सा जोक पड़ा था। एक व्यक्ति का बच्चा बहुत प्यासा था। एक गांव में गया, सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ। सेठ जी हमारा बच्चा बहुत प्यासा है, पानी दे दो। अब सेठ तो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा रुको रुको अभी आते हैं।
नौकर को गांव में आदमी बोलते हैं। नौकर को क्या बोलते हैं? आदमी। हमारा आदमी आ रहा है। आदमी 3 जगह बोला जाता है। एक तो नौकर को भी आदमी बोलते हैं, और गांव में जो महिलाएं होती हैं अपने पति को भी आदमी बोलते हैं। औरत को औरत बोलते हैं और पति को आदमी बोलते हैं। और नीति शास्त्रों में आदमी अच्छे इंसान को बोलते हैं कि भाई ये आदमी है। ये 3 आदमी की परिभाषा है। एक अच्छे आदमी, भैया वो आदमी है। और एक आदमी है स्त्री का पति है, और एक आदमी है नौकर है। तो उनका आदमी आ रहा है, बैठ जाओ यहीं। आदमी आया नहीं। बेटा और तड़पने लगा, बोले सेठ जी पानी दे दो। बेटा बहुत कह दिया ना आदमी आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आदमी नहीं आया। सेठ जी बच्चे का मुंह जो चिपक गया है, जीभ चिपक गई। बोले कह दिया ना, चला जाए यहां से, आदमी आ रहा है, मैं सेठ हूं। सेठ कभी पानी नहीं पिलाता किसी को। कह दिया ना आदमी आ रहा है। बेटे की आंखें लाल हो गई, आंखें फिर गई, बेटा मर गया। बोले सेठ जी बेटा तो मर गया। तो बोले मैं क्या करूं, आदमी पिलाता पानी ना। बोले सेठ जी आकाश की वाणी होती है, रे सेठ एक प्यासे के लिए 1 मिनट को तू ही आदमी बन जाता तो आज आदमी हो जाता। कई लोगों में ऐसा होता है। कई लोगों को इतना अहंकार हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, कितनी बड़ी शक्ति हो वे स्वयं आदमी बन जाते हैं। जैसे पारसनाथ स्वयं आदमी बन गए, चाहे थे। पारसनाथ जो बिजोलिया से केवल ज्ञान प्राप्त करे, जिनका ये क्षेत्र है, उनके साथ नौकर चाकर चल रहे थे, दोस्त यार चल रहे थे। श्रावण का महीना था, गंगा तट के ऊपर बनारस में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों के साथ घूमने जा रहे थे, नौकर चाकर थे। इधर नाग नागिन अग्नि में जल रहे थे। वे भी कह सकते थे, ए आदमियों। पहली बात तो बड़ा आदमी किसी को गिनता ही नहीं, देखते ही नहीं। फिर भी थोड़ी बहुत दया आती तो कह सकते, ए आदमियों नाग नागिन को बचाओ जाओ। उन्होंने नौकर को नहीं पुकारा, दोस्तों को नहीं पुकारा। त्रिलोकीनाथ जिसकी सौधर्मेंद्र सेवा करता है, जिसके सौधर्मेंद्र ने मेरू पर्वत पर लेकर के जन्माभिषेक किया, गर्भ कल्याणक बनाया। 15 महीने तक जिनके गर्भ में आने पर रत्नों की वृष्टि हुई। 6 महीने पहले 9 माह गर्भ के रत्नों की वृष्टि। प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्न बरसते थे जिनके आंगन पर। इतना बड़ी शक्ति, पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकती, इतनी ताकत थी। और वो व्यक्ति इतना बड़ा सेठ राजा त्रिलोकीनाथ, जब किसी के संकट दूर करने की बात आई तो हाथी से कूदकर स्वयं आदमी बन गया और आदमी खड़े रहे। और जो नौकर रूपी आदमी खड़े थे वो कहते, राजकुमार राजकुमार साहब क्या बात है, आप मुझे बताइए क्या करना है। बोले नहीं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें नौकर रूपी आदमी को नहीं, स्वयं को आदमी बनना पड़ता है। दूसरों के कष्ट निवारण के लिए नौकर नहीं। 2 स्थान पर कभी नौकर मत लाना। दूसरों के कष्ट के निवारण में और अपने से बड़ों की सेवा में, भक्ति में, ये 2 स्थानों पर नौकर लाओगे, नौकर बनने लायक भी नहीं रहोगे। कभी भी हो दूसरों की सेवा, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए नौकर का इंतजार नहीं करना, कितनी बड़े सेठ क्यों ना हो। मुनिराज तो तुम्हारे सबसे बड़े हैं ना, हम लोग क्यों पीछे लेकर चलें। भक्तों से कह दूं मैं इस रास्ते पे चलूंगा, झाड़ू लगा दो, अभी हाथ लगा दो, 2 मिनट लगेंगे। लगाओगे कि नहीं पहले बताओ।
अरे महाराज आप कहो तो आर्डर तो फरमाओ, हम तो झाड़ू क्या अपने बालों से साफ कर देंगे। महावीर स्वामी कहते हैं नहीं, धर्म दूसरों से कितने ही बड़े महाराज तुम क्यों ना हो, लेकिन धर्म कभी दूसरों से नहीं कराना। अपने हाथ से कमर झुकाओ, पीछे लगाओ और आगे बढ़ो। क्या बात। तीन लोक का जगत पूज्य साधु परमेष्ठी को जगत पूज्य है, जहां सारे तीन लोक के देवता झुकते हैं। महावीर ने ऐसे साधु को एक चींटी के सामने झुका दिया, चींटी के लिए झुका दिया, जो कभी झुकते नहीं है। एक चींटी के लिए झुक गए। महावीर कहा झुक जाओ, एक चींटी की जिंदगी का सवाल है, एक चींटी की जिंदगी का सवाल है। महावीर कहते हैं तू मेरे लिए मत झुकना तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। मैं यदि तेरे सामने आ जाऊं, तू मेरे लिए झुकना है, नहीं झुकना तेरी मर्जी, पड़े तो झुकना, नहीं पड़ना तो मत झुकना, लेकिन मेरा आदेश है, टेक टू ऑर्डर। चींटी यदि सामने आ जाए तो उसके लिए जरूर झुक जाना, क्योंकि चींटी की जिंदगी का सवाल है। यदि मेरे लिए तू नहीं झुकेगा तो मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला? यदि भगवान को अपन नहीं झुके तो उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? बोलो भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ना। तेरे झुकने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चींटी को यदि तू नहीं झुका तो चींटी की जिंदगी का सवाल है। महावीर ने चींटी के सामने झुका दिया। कल पिच्छी परिवर्तन हुआ, ये नई पिच्छी मिली, भगवान के लिए नहीं, तुम्हारी मुंडियों पे लगाने के लिए नहीं। हाँ, कल आ गए महाराज हमें नई पिच्छी से दो। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं लेना, तुम्हारे लगाने को लिए। हाँ, नई पिच्छी का आशीर्वाद चाहिए। अरे मैंने कहा भैया ये पिच्छी तुम्हारे लिए नहीं है, ये पिच्छी उनके लिए है जिनकी जिंदगी बचाने में वे खुद समर्थ नहीं है। चींटी के लिए झुक जाओ, दूसरे से मत कहना, भक्तों से मत कहना, नौकर से मत कहना, ये तुम्हें स्वयं करना है। पारसनाथ ने ऐसा गजब का कार्य किया। मैं जब भी पारसनाथ के ऊपर चिंतन करता हूं, मैंने कहा इतनी बड़ी शक्ति और एक सांप जैसे निकृष्ट जीव को बचाने के लिए, जिसको देखती दुनिया मारने का भाव करती है, उसको बचाने के लिए स्वयं चले गए, स्वयं हाथी से कूद गए, दोस्तों की गोट मनाना छोड़ दिया, मनोरंजन छोड़ दिया और कूद गए। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। महानुभाव कभी भी हो, बेटा मर गया वो, लेकिन सेठ जी का आदमी नहीं आया, तो सेठ जी को क्या कहूं? आदमी तो आया ही नहीं। सेठ जी को जानवर कहूं कि आदमी कहूं? जो आप कहो। दुख के लिए आदमी, सारे जगत के लिए आज ये मंत्र दे रहा हूं। कभी किसी के आंसू पहुंचने के लिए नौकर नहीं, दूसरे हाथों से नहीं। कभी किसी का दुख दूर करने के लिए तुम कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, तुरंत उतर जाना, तुरंत अपना सब कुछ छोड़ देना। कितने अच्छे कपड़े पहने हो, यदि कोई कीचड़ में तड़प रहा है तुम उसको निकाल लेना। ये मत सोचना मुझे बारात में जाना है, बड़े अच्छे कपड़े पहन के आया हूं। यहां तक कहूं मैं, यदि पारसनाथ के दिन में संस्कार लेना है, इस पारसनाथ की भूमि से कुछ एनर्जी लेना है, तुम्हारी शादी हो रही है, दूल्हा बने हो, घोड़े पे बैठे हो, वो तो बंबई गए थे ना शॉपिंग करने, बहुत अच्छे कपड़े पहने, और यदि कोई नाली कीचड़ में पड़ा हुआ जीव दुखी है, तुम घोड़े से कूद करके उस जीव को बचा लेना। वे गंदे कपड़े जरूर हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर के लिए तुम्हारी आत्मा पवित्र उज्जवल हो जाएगी। वो मिलेगी दुआ तुम्हारे लिए। तुम दूल्हा बन के जा रहे थे, विवाह के लिए मंडप में जा रहे थे, तोरण लगने वाला था,
और तुम कहां नाली में जाकर के एक जीव को उठा रहे थे अपने हाथ से। सारे बराती कहते कुंवर साहब क्या कर रहे हो? हम लोगों से बोलते। बोले नहीं, मैं उस गुरु का चेला हूं जिसने कहा किसी के दुख दूर करने के लिए दूसरे का इंतजार नहीं, अपने हाथ से करो। तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा भाव जाग जाए, तुम बहुत कुछ अच्छा कार्य करने के लिए बहुत किसी जा रहे हो और दुख दूर करने की बात आ जाए, महानुभाव सब छोड़ देना, सब छोड़ देना। कितनी बड़ा कार्य करना है, दुख दूर करने के लिए दूसरों से नहीं, हमें पता भर चल जाए कोई दुखी है। एक बार कहा था ना मैंने कि तुम लोग घूमने जाते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं घूमने की, जहां तुम जाते हो वहां जाओ, लेकिन बस एक बात करके जाना, अस्पताल जो तुम्हारे गांव में हो वहां के डॉक्टर को एक फोन कर लेना, डॉक्टर साहब मैं घूमने जा रहा हूं, थोड़ा मौज मस्ती करने का भाव आया है, क्योंकि पैसा भी बचा है और दोस्त यार परिवार भी कह रहा है और सब अनुकूलता भी हैं, ग्रस्त हूं, थोड़ा मनोरंजन का भाव आता ही है। पर मैं जिस गुरु का चेला हूं उस गुरु ने ये कहा है कि मौज मस्ती करने के जाने के लिए जब खर्च करने की बात आए तो एक डॉक्टर को फोन कर लेना, डॉक्टर साहब आज कोई ऐसा मरीज तो नहीं है जो दवाई के अभाव में मर रहा हो, जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसा कोई मरीज मां तो नहीं है जो पैसे के अभाव में दवाई नहीं ले पा रही हो, निपुती हो रही हो, कोई ऐसी स्त्री तो नहीं है जो पैसे के अभाव में दवाई नहीं ले करके उसका पति मर जाए, विधवा हो रही हो, कोई ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जो पापा की दवाई न करने कारण अनाथ हो रहे हो। यदि वैद्य कह दे, डॉक्टर कह दे नहीं साहब आज कोई नहीं है, जाओ मेरा आशीर्वाद, कहाँ जाना, कुल्लू मनाली, कहाँ जाना है बताओ, जहां जाओ जाओ, आशीर्वाद दे रहा हूं, देखो कितनी रिक्स उठा रहा हूं मैं साधु होकर के तुम्हें ये नाम सुनता रहता हूं, आप लोग कहते रहते तो मैं कोष में रख लेता हूं, प्रवचन में बड़े काम आते हैं। तुम जा रहे हो ऊटी जाओ, फूटी जाओ, जहां जाना वहां जाओ, जाओ मेरा आशीर्वाद है, बस इतना सा कर लेना, डॉक्टर से फोन से पूछ लेना, बस डॉक्टर कहेगा नहीं साहब आज कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया है और मेरे पास कोई ऐसा दर्ज भी नहीं है, जाओ जाओ तुम्हारे लिए ऐसा वरदान मिलेगा, पहली बात तो बीमार होगे नहीं, होगे तो दवाई तुम्हारे घर में मिलेगी, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी रोजी रोटी काकर काट करके मैं सेवा नहीं कराता हूं, वो जो तुम घूमने जा रहे मस्ती के लिए, बस उतना से मैं आप। और यदि फोन आ जाए कि साहब एक मरीज है बहुत सीरियस बीमार है, सब कुछ उजड़ जाएगा यदि वो मर गया और वो दवाई ला नहीं सकता, डॉक्टर कहता मैं इतना दे नहीं सकता, मान जाओ रे मेरे भक्तों मान जाओ, वो घूमने का टिकट कैंसिल कराकर वो पैसा लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाओ और उसको बचा लो। लो पारसनाथ का आशीर्वाद दिला रहा हूं मैं तुम्हें। पारसनाथ नाम का भूखा नहीं है रे जाप का भूखा नहीं है, तुम्हारी इस एक मुट्ठी चावल का भूखा नहीं है, वो तुम्हारे नमोस्तु का भूखा नहीं है, वो तो कहता है कि मेरा नाम लो या ना लो तुम अपनी जिंदगी में वो करके दिखाओ जो मैंने किया है। कभी जिंदगी में तुम्हें ऐसा कभी एक बार भी मौका मिला हो, एक बार भी जो पैसा तुमने मनोरंजन के लिए रखा, मौज मस्ती के लिए रखा और पता चलते ही तुम पहुंच गए वहां अस्पताल में और परिवार से कह दो, दोस्तों से कह दो घूमने का प्लान कैंसल, टिकट कैंसल, बोले रिजर्वेशन हुआ था, बोले कैंसल, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो रिजर्वेशन कैंसल होते,
कोई परेशानी आ जाए तो कैंसिल होते हैं। कभी इसलिए कैंसिल कर दिया रिजर्वेशन कि आज जो पैसा मैंने घूमने के लिए रखा था वो पैसा मैंने अस्पताल में एक मरीज को बचाने के लिए दे दिया। बस जिंदगी में एक कार्य करके मरना, हर व्यक्ति से मेरा कहना है, महिलाओं से भी मेरा कहना है, आपसे भी कहना है, बच्चों से भी कहना है, जो जहां बैठ के सुन रहे हैं, लाइव में सुनने वालों से भी कहना है, जिंदगी में एक मनोरंजन का कार्य दूसरे के आंसू पहुंचने में लगा दो। बस एक बार कभी ऐसा कह सको, जवाब दे सको कभी तुम कि मैंने मनोरंजन करने के लिए जा रहा था, मैंने अच्छे शौक के लिए कपड़े पहने थे, मैंने एक के दुख दूर करने में कपड़े गंदे कर दिए। एक बार चाहिए, एक बार जिंदगी में। कपड़े गंदे होते हैं कि नहीं पहले बताओ? नहीं, शायद आप लोगों के देवो पुनीत कपड़े होंगे, देवो पुनीत कपड़े। गंदे तो कपड़े होते ही हैं, शौक में, दुनिया भर के आपके मनोरंजन में घूमने जाते हो तो कपड़े गंदे ही करके तो आते हो। कभी एक बार किसी के दुख दूर करने में कपड़े गंदे हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। कभी ये रखो हिसाब अदालतों के लिए कि मैंने एक बार अपने कपड़े पहने थे लेकिन मैंने दुख दूर करने के लिए मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। एक बार कहो अदालत के अंदर, कर्मों की अदालत में, कि मैंने मनोरंजन के लिए पैसा रखा था, वो मैंने एक मरीज को दे दिया था और मैंने जाने का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया था। कभी जिंदगी में एक आध ऐसी कभी घटना घट जाए तो मेरा तो कहना है हर भक्त को मरने के पहले ये कार्य एक बार करना है, इसलिए कि मुझे आपको पारसनाथ का आशीर्वाद दिलवाना है। और पारसनाथ का आशीर्वाद का मिलने का तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से मिलता है। बाकी तरीके तो मुझे समझ में नहीं आते हैं। ये तरीका सबसे बड़ा तरीका है, मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में विचार करने की बात, आदमी आएगा तब पिलाएगा। अरे प्यासा है रे, और वो भी बालक था, काय की सेठ गिरी, एक गिलास पानी ला करके दे देता, क्या बिगड़ जाता। एक और इसी के साथ में उदाहरण ध्यान आ गया, जो राजा को क्या बोलते हैं, नवाबजादा, नवाब साहब। एक बार राजा साहब जो थे वो कहीं जंगल में भटक गए। भटकते भटकते उनको प्यास लगी तो एक कुएं पर बाल्टी रखी थी, रस्सी रखी थी। नवाब साहब पहुंच गए वहां पर। अब नवाब साहब पानी को बाल्टी से प्यासे हैं लेकिन अपने हाथ से बाल्टी से पानी कैसे खींचे? साहब नवाबगिरी का सवाल है। अब वो बड़े देखने लगे कोई साहेबजादा आ जाए, मंत्री आ जाए। थोड़ी देर में मंत्री घूमते आए, नवाबजादे कहते हैं, है साहेबजादे मंत्री जी पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। अब ऐसे नवाबजादे का साहेबजादा भी कम नहीं होगा, ऐसे राजाओं के मंत्री भी कम नहीं होते। बोले जी राजा साहब अभी कोई आता ही होगा नौकर। अब मंत्री है साहब राजा साहब का, आते ही होगा कोई नौकर, अभी देखो, अभी हाल देखो, बस 5 मिनट रुकिए। साहेबजादे ने आवाज लगाई, उतने में एक वहां बकरी चराने वाला था, तो मंत्री ने आवाज दी, बोले पानी खींच के पिला। बोले साहब प्यास लगी क्या? हाँ राजा साहब प्यासे हैं। बोले राजा साहब प्यासे आप रह सकते हो, पानी सामने है, बाल्टी सामने है, रस्सी सामने है। मंत्री है जवान लड़ाका लड़ाता है, मालूम नहीं है नवाबजादा है, राजा साहब हैं, ये अपने हाथ से पानी पिएंगे। बोले साहब वो तो ठीक है नवाबजादे हैं, आपने क्यों नहीं खींच के पिला दिया? बोले ध्यान रखना, ये नवाबजादे तो मैं साहेबजादा हूं। तो वो समझ गया कि नवाबजादे साहेबजादे है। उसने कहा जी साहब, अब उनसे मुंह लगे तो अभी मारो डालेंगे। उन्होंने कहा साहब नीचे उतरना पड़ेगा पानी को। और उसने पानी की सीढ़ी के पास दूसरी तरफ से गया
और जो बाल्टी रखी थी उस बाल्टी को उठाई और रस्सी को उठाया और कुएं में फेंक दिया। बोले ये क्या किया दिया? बोले तुम नवाब जादे हो, ये साहेबजादे हैं, मैं हराम जादा हूं। समझ गए ना? हो साहेबजादो वो कहता मैं हराम की जो बाल्टी रखी थी अब लो, जो बाल्टी थी वो भी कहां चली गई? हरामजादा कौन है? ये कर्म। कर्म बहुत हरामजादा है। एक व्यक्ति बच्चा सामने मर रहा है और तुम सेठ बने हो। कर्म कहता है सेठ जी यदि तुम थोड़ी देर के लिए सेठ जी नहीं छोड़ सकते हो तो मैं हरामजादा हूं, तो मैं एक एक बूंद पानी को तरसा दूंगा। कर्म बहुत खतरनाक है, किसी को नहीं सोचता। बाल्टी भी उठा के फेंक देगा वो कर्म, बाल्टी उठा के फेंक देगा कर्म, पानी नहीं पीने देगा वो। मर जाओ तड़प तड़प करके। महानुभाव, मैं अपने नवाब जादों से कहना चाहता हूं कम से कम दूसरों के दुख दूर करने के लिए आदमी का इंतजार नहीं करना, स्वयं आदमी बन जा। धर्मेंद्र पद्मावती बचाने आ गए। यही तो जब उनका सिंहासन उड़ा, मैंने पार्श्वनाथ पुराण पढ़ा, सिंहासन उड़ा तब दोनों के क्या कहते हैं? अपन उनको बचाने चल रहे, अपनी तो औकात क्या है, अपन तो नौकर ही हैं। उन्होंने देखो इतने बड़े तीर्थंकर होकर और हाथी से कूद करके और हमें बचाने आए थे वो, और वो एहसान ध्यान में रखकर बचाने आ गए। तुम भी एक ऐसी मजबूरी में, ये घूमने जा रहे थे, ये पैसा घूमने के लिए रखा था और उन्होंने मेरे बेटे की दवाई के लिए लगा दिया। वो दुआ ऐसी मिलेगी रे भैया, 100 भवों तक तुम कभी अनाथ नहीं होगे, ये एक मां की दुआ है। बेटा तुम घूमने जा रहा था, मुझे पता चला, और मेरे बेटे के खातिर तूने घूमना बंद करके दवाई दे दी। कर्म उसी समय कहता है 100 भवों तक कभी अनाथ नहीं होगा, और यदि तुमने ये नियम ले लिया तो एक दिन तुम ऐसी मां पाओगे तुम्हारे कंधे पर कभी मां की अर्थी नहीं निकलेगी। तीर्थंकर होते, इनकी जिंदगी में कभी जन्म लेते, इनके मां बाप इनके सामने मरते नहीं है, कभी नहीं मरते। उनके कंधे पर मां बाप की अर्थी जाती नहीं। क्यों? इन्होंने पूर्व भव में अपने शौक और मौज को छोड़ करके किसी मां को निपुति होने से बचाया होगा। निपुति होने से कभी ये इतने बड़ी शक्ति होकर आदमी बन गए होंगे। आप लोगों से भी मेरा कहना है, जल की अदालत को आप थोड़ा सा, क्योंकि पानी इसलिए कि पानी के बिना व्यक्ति सब प्यासे है, इसकी अदालत से तुम सजा घोषित ना हो जाए, इसलिए कभी अपने आप को एक लोटा पानी कितने बड़े सेठ क्यों ना हो, राजा महाराजा क्यों ना हो, एक पेड़ को जरूर पानी दे दिया करो। गाड़ियां तुम्हारे पास हैं, एक कैन भरो और किसी एक जंगल में जाकर सूखे पेड़ को संभालो और वहां जाकर उसको कहो इसको मैं सूखने नहीं दूंगा पानी के कारण से। अपनी उम्र से सूखे तो सूख जाए, लेकिन पानी के कारण तो ये पेड़ नहीं सूखने दूंगा। यदि सारे गांव और नगरों के लोग, हर व्यक्ति एक एक पेड़ ले ले वे, तो नगर में कितने पेड़ हो जाएंगे हरे हैं? अशोकनगर में कितनी समाज है? पूरे जैन अजैन सब, तो 1.5 लाख पेड़ चारों तरफ लग जाएंगे बाबू।
ललितपुर में तो और ज्यादा होगी। बिजोलिया ही का ले लो, कम से कम 10-20 हजार तो होंगे बिजोलिया। 25,000 पेड़ चारों तरफ हरे भरे होंगे, और जल तुम्हारे लिए कह रहा होगा, जाओ तुम्हारे लिए हम जन्म जन्म तक जब तुम्हें पानी की जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे सामने गिलास में मौजूद रहेंगे, कभी प्यासों से नहीं मरोगे, क्योंकि उपकार किया है। कुछ तो करो। जो अपने ऊपर करता है उसके लिए भी अपना भी तो कोई कर्तव्य है। प्रकृति अपने लिए है, प्रकृति अपने लिए है, लेकिन अपना भी तो प्रकृति के प्रति कर्तव्य है। ऐसे ही एक दिन मैंने पेड़ के ऊपर कहा था, वृक्ष के लिए कहा था, आप हर व्यक्ति कितनी हरी खाता है, कितना लकड़ी का फर्नीचर उपयोग करता है, कितना करता है। कभी तुम्हारे मन में ये भाव आवे, वनस्पति की अदालत में तुम्हें पेश किया जाए, बोलो वनस्पति ने तुम्हारे ऊपर कितना उपकार किया। गेहूं भी वनस्पति में आएगा, चने भी वनस्पति में आएगा, सब ये वनस्पतियां ही हैं। बोलो अपने सबकी जिंदगी में वनस्पति का क्या उपकार है? उपकार ही उपकार है। यदि वनस्पति के उपकार को लिखा जाए तो सागर की स्याही, मेरू की कलम और पृथ्वी को कागज बनाया जाए तो भी उपकार नहीं लिख पाओगे। वनस्पति का उपकार इतना है। पर अदालत में पेश किया गया वही 5 बातें। कभी तुमने वनस्पति का सदुपयोग किया? कभी इस वनस्पति के प्रभु के चरणों में अर्घ बना के चढ़ाया? क्या कभी इस वनस्पति का अर्घ चढ़ाया? इस वनस्पति पूछती है, 5 प्रश्न पूछती है। क्या कभी तुमने हमारा अर्घ चढ़ाया, भगवान के चरणों तक भेजा? मैं तो भगवान के चरणों तक जा नहीं सकती और भगवान मेरे पास तक आ नहीं सकते। क्या तुमने कभी एक मुट्ठी चावल को लेकर प्रभु के चरणों तक भेजा? नहीं भेजा। ये जो पूजाएं तुमसे कराते हैं मोक्ष के लिए नहीं कराते हैं। तुम्हारी जन्म जन्म तक तुम्हें कभी भूखों न मरना पड़े। नरकों में कौन पड़े हैं? एक दाना खाने नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी वनस्पति का कोई अच्छा उपयोग नहीं किया, सम्मान नहीं दिलवाया। कभी एक वनस्पति का नारियल प्रभु के चरणों तक भेजा? कभी एक फल वनस्पति का तोड़कर प्रभु के चरणों तक भेजा? नहीं भेजा। कितने % लोग होंगे जो ये कर पाते हो? चलो दूसरी बात समझो। क्या कभी तुमने एक पेड़ के लिए किसी मंदिर में किवाड़ लगवाए कि चलो भाई ये लकड़ी को मैं काट करके प्रभु का किवाड़, प्रभु की सुरक्षा के लिए बनाते हैं? चलो कभी कोई एक चौकी गुरु या भगवान को बैठने के लिए बना के दी पृथ्वी अपनी तरफ से कि मंदिर में एक चौकी भेंट करता हूं जिस पर जिनवाणी रखी जाएगी, एक चौकी भेंट करता हूं जिस पर प्रभु बैठेंगे अभिषेक के लिए, एक टेबल भेंट करता हूं जिस टेबल पर भक्त भगवान की पूजा करेंगे। एक टेबल लकड़ी का उपयोग बता रहा हूं जिसपे कोई अपवित्र कार्य नहीं हो, गलत कार्य नहीं हो। क्या लकड़ी का कोई सामान मंदिर में तुमने ऐसा भेंट किया है? क्या जवाब मिलेगा? नहीं, नहीं, कोई भेंट नहीं किया मैंने। ना किवाड़ भेंट किए, ना पाटा भेंट किया, ना चौकी भेंट की, कभी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो दूसरा प्रश्न होता है, क्या कभी तुमने किसी वनस्पति का काट करके किसी गरीब की झोपड़ी बनाई है? किसी गौशाला का शेड बनाया? क्या किसी जानवरों को छाया बनाई? बोले नहीं बनाई। कोई जवाब नहीं। चलो कभी तुमने अपनी जिंदगी में इतने पेड़ काटे, खाए पिए, कभी तुमने अपनी जिंदगी में एक पेड़ लगाया?
मैंने कहा था कम से कम, चुल्लक जी बहुत बार इसका हिसाब बता देते हैं, मैं एक बड़ा आम का पेड़ ले लें, 1 साल भर में व्यक्ति 1 आम का पेड़ खा जाता है। गेहूं फेहूं सब वनस्पति मिलाओ तो पत्ते मत्ते तोड़ोगे ना, सब एक पेड़ खा जाता है। प्रकृति का एक पेड़ खा जाता है ये व्यक्ति, इंसान 1 साल भर के अंदर। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि हर साल मैं अपने जन्मदिन पर 1 पेड़ लगाऊंगा और उसकी सुरक्षा करूंगा। तो प्रकृति की अदालत कहेगी कि जा, मैं तुझे ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां पर वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष होंगे। भोग भूमि के कल्प वृक्ष कहां? कल्प वृक्ष होते हैं किनको मिलते हैं? जिन्होंने कभी वनस्पति के, जो बात मैंने बताई, नहीं मैं हर साल 1 पेड़ लगाता हूं और उसकी सुरक्षा भी करता हूं, हरा भरा रखता हूं, स्वयं पानी देता हूं, दूसरे के लगाए हुए मत दो, स्वयं दो, तो भी कम से कम प्रकृति, ये वनस्पति तुम्हें कहेगी अब तुम्हें वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष मिलेगा। जो मांगोगे उसके नीचे वो मिलेगा। कभी राहगीर में चलते हुए रास्तों पर वृक्ष लगाए चलते हुए। आजकल तो हाईवे बनते हैं, पेड़ लगते तो कम हैं और कटते बड़े बड़े पेड़ कटते हैं। नहीं साहब, हम लोग इतने लगाते हैं। एक हाईवे था तो मैं चलते चलते थक गया तो बैठा था, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पेड़ वाले, बोले महाराज जी आप दुखी मत हो, हम लोग जितने पेड़ काट रहे हैं उतने ही लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर ठीक है। बाद में जब पता चला, उसी रास्ते पर हम दोबारा निकले बरसों के बाद, तो मैंने कहा पेड़ कटते लगाते तो देखे नहीं। बोले महाराज लगा दिए ना बैगन गुलिया के, वो बीच में लगाते ना, बीच में सड़क पे कनेर के पेड़ लगा दिए। काड़ा काटे थे आम के पेड़ और लगाया कनेर का पेड़। कम से कम विचार करें बंधुओं, ये प्रकृति का कितना बड़ा ऋण है। कहीं वनस्पति की अदालत में तुम्हारे लिए सजा घोषित नहीं हो जाए कि जा तुझे अब पेड़ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सेमर तरु है, 80 पत्र विदारे। नरकों में एक सेमर का पेड़ होता है और उस पेड़ के नीचे व्यक्ति छाया में जाता है और जैसे ही जाता है उसके पत्ते टूटते हैं, तलवार के समान पहने होते हैं, पूरे शरीर को काट डालते हो। हाँ ये तो पेड़ काटने वाला हुआ। बोले ये पेड़ तुझे इसलिए मिला कि तूने जिंदगी भर पेड़ काटे हैं, लगाया एक नहीं है। या तो आज फैसला हो जाए, या तो तुम महाराज बन जाओ, भगवान बन जाओ, तो मामला तुम्हारा सब रफे दफे सब माफ हो जाएगा। प्रकृति कहे, प्रकृति वनस्पति अदालत कहे बाबा जी पे कोई केस नहीं चलाऊंगा। या फिर तुम आज एक नियम ले लो, आज के बाद वनस्पति का त्याग, अन्न रोटी पानी फल फूल सब्जी सब त्याग आज से। कोई हाथ उठा रहा है? नहीं उठा। मरना है क्या? तो फिर लो दूसरा नियम ले लो कि हम साल भर में 1 पेड़ जरूर लगाएंगे और उसको सींचेंगे, अन्यथा फिर तैयार रहो, अदालत की सजा घोषित हो रही है कि तुम्हारे लिए ऐसा स्थान मिलेगा जहां वनस्पति होती ही नहीं है। नरकों में प्रत्येक वनस्पति नहीं होती, होती ही नहीं, वहां वनस्पति होते ही नहीं। वनस्पति काय जीव नहीं होते, होते हैं तो निगोदिया जीव होते हैं। प्रत्येक वनस्पति नरकों में नहीं होती, ये ऐसी पापी जीव हैं। इसलिए वनस्पति का ऋण चुका के मरो, ऋण चुका के मरो। कम से कम ले लो, चलो महाराज जी हर साल 1 पेड़ तो कहाँ लगाएंगे, 50 पेड़ हो जाएंगे और घर में 10 लोग हैं तो 500 पेड़ हो जाएंगे। चलो कम से कम पूरी जिंदगी का रफे दफे करता हूं। हर व्यक्ति को टेक टू ऑर्डर, आदेश के रूप में कहता हूं, 5 पेड़ लगा के जरूर मरना जिंदगी भर में। चलो अब तो मामला ठीक कर दिया, जिंदगी भर के 50 से कितने कर दिए?
5 पेड़ कर दिए। ये 5 पेड़ों को मैं जिंदगी भर में, पूरी जिंदगी भर का कह रहा हूं, इन 5 पेड़ों को मैं लगा के मरूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी निशानी गाएंगे ये 5 पेड़। बताते हैं कि पेड़ों की उम्र बहुत बड़ी होती है, बड़े पेड़ों की 10,000 वर्ष की होती है, और उन पेड़ों की गाथा गाई जाएगी तुम्हारे मरने के बाद। वो पेड़ गाएगा। अब पेड़ों के नीचे जितने लोग छाया प्राप्त करेंगे, जितने पशु पक्षी बैठेंगे, सौम कहीं भी रहोगे, वे 5 पेड़ तुम्हारे पंचवटी के समान तुम्हारे लिए जिंदगी की शरण देंगे, बचाएंगे।